नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आ रहे हैं। कल वो जम्मू पहुंचेंगे। 1 जनवरी को रजौरी के डांगरी गांव में आतंकी हमला हुआ था और वहां पर शहीद हुए लोगों के परिजनों से मिलेंगे, उनका ढांढस बंधाएंगे और जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर सुरक्षा कर्मियों के साथ, सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने जिस तरह से रजौरी में आतंकी हमला होने के बाद यहां पर सुरक्षा के प्रबंध करने के लिए तैयारियां की थी, उस पर अमली जामा भी पहनाया गया और खुद गृह मंत्री अब कल जम्मू पहुंच रहे हैं। लोहड़ी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी रजौरी में जाएंगे और उसके बाद राजभवन में सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और समीक्षा की जाएगी जम्मू कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा की। हम इसमें यह बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक कहा था कि आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रजौरी हमले के बाद उन आतंकियों की धरपकड़ अभी भी जारी है। एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक रजौरी के आसपास का जितना इलाका है, वो चाहे कालाकोट का हो, सुंदरबनी का हो या फिर मंजाकोट या फिर पुंछ का इलाका हो, इन सभी इलाकों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। पेट्रोलिंग लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की कई स्पेशल टीमें जो है वो लगातार उन आतंकियों की तलाश में है। डिटेन किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। 50 के करीब लोग जो है उनको डिटेन किया गया है, जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं। उनसे जो क्लू मिल रहे हैं, उसके बाद टीमें जो है वो एक्शन मोड पे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से साफ कह दिया गया था कि बर्दाश्त नहीं होगा। इस हमले के बाद जो इसके कसूरवार हैं, जो आतंकी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों के भीतर एक गुस्सा था और उसको देखते हुए वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। सीआरपीएफ की कंपनियों को भेजा गया, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई, गांव-गांव में पिकेट्स बना दी गई और साथ में बीडीसी को रिवाइव किया गया और एक्स सर्विसमैन को बंदूकें दी गई। सीआरपीएफ के जवान वहां पर ट्रेन कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आसपास के पूरे इलाकों के भीतर गहन सुरक्षा कर्मी जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। जांच की जा रही है, हर पहलू को देखा जा रहा है। और उसी बीच भाजपा नेता दिल्ली में जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होती है और रजौरी हमले के ऊपर भी चर्चा होती है और उसके बाद गृह मंत्री खुद यहां पर आने की बात कहते हैं और कल 13 जनवरी को वो जम्मू पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले जो खबर हमें मिली है सूत्रों से कि वो रजौरी के डांगरी गांव में जाएंगे। वहां पर जो 7 लोग जो इस हमले में शहीद हुए थे, 4 लोग आतंकियों की फायरिंग में पहले दिन शहीद हुए थे और 2 दूसरे दिन आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे और एक जो था वो जख्मी था, वो हॉस्पिटल में था, उसकी बाद में मृत्यु हुई है। तो 7 लोगों के परिजनों से मिलेंगे, उनको ढांढस बंधाएंगे और मौजूदा सुरक्षा समीक्षा की जाएगी और रजौरी व उसके आसपास के इलाकों में किस तरह के सुरक्षा के प्रबंध हैं और खास करके जो इनपुट्स मिले हैं सुरक्षा एजेंसियों को कि सीमावर्ती इलाकों के भीतर फिर कोई ऐसा हमला हो सकता है, उसे देखकर सुरक्षा और कड़ी की गई है। उन अधिकारियों के साथ भी चर्चा होगी। उसके बाद डांगरी के बाद गृह मंत्री जो है वो जम्मू पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि राजभवन के भीतर सुरक्षा एजेंसियों, सुरक्षा बलों के अन्य अधिकारियों और प्रशासनिक अमले के साथ इसके ऊपर बैठक की जाएगी और रजौरी व जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थिति इस समय बनी हुई है उसके ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर के भीतर टारगेट किलिंग के बाद माहौल वहां पर लोग पलायन करना शुरू हुए थे, उससे लेकर पहले भी कई बार दिल्ली में बैठकें हुई थी, लेकिन अब जम्मू संभाग को टारगेट किया जा रहा है। रजौरी में जो आतंकी हमला हुआ है उसे लेकर सुरक्षा कर्मियों के साथ बैठक जो है होगी और उसमें यह भी चर्चा की जाएगी कि आने वाले दिनों में अगर सीमा पार से जिस तरह से कोशिशें हो रही है कि आतंकी घुसपैठ करके और जम्मू डिवीजन के कुछ इलाकों को टारगेट कर सकते हैं, जैसा कि पंजाब केसरी ने कल भी बताया था कि खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि सीमा पार बैठे आतंकियों ने जो पूरी प्लानिंग की है कि अब यहां पर मनियाटीज को हिट किया जाएगा। जम्मू संभाग में है, यानी साउथ पीर पंजाल का जो इलाका है, इन इलाकों में उन पर हमले हो सकते हैं। तो गृह मंत्री का दौरा बहुत ही, जहां पर अगर कहा जाए तो सुरक्षा को लेकर और लोगों के बीच मनोबल बढ़ाने के लिए, उन परिवारों का ढांढस बनाने के लिए अहम माना जा रहा है। और साथ ही हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन की। तो संगठन के लिए जी ये दौरा बहुत अहम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत और विधानसभा चुनावों के संकेत मिल रहे हैं, उसकी चर्चाएं चल रही हैं। उसे देखते हुए ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव
तो संगठन के वहां पर महासचिव हैं BL संतोष, वो कल जम्मू में थे। भाजपा के कैडर के साथ उनकी बैठक हुई है। भाजपा के जितने भी यहाँ पर शीर्ष नेता हैं, जहां फिर उन जो नेता जमीनी सतह से जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनके साथ बैठक करके वहां पर एक साफ तौर से संकेत दे दिया गया है कि आप तैयार रहिए चुनाव के लिए और लोगों के बीच जाइए, संवाद बनाइए। जो मोदी सरकार की परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में विकास के लिए चल रही है, उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। तो BL संतोष का कल जो जहां पर बैठक थी, वो एक अहम बैठक थी और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो संदेश दिए गए, जो संकेत दिए गए कि चुनावों के लिए तैयार रहे। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के भीतर 3 चुनाव जो होने हैं, विधानसभा चुनाव, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव और पंचायत चुनाव, ये कभी भी इस साल अगले साल से 2 महीने पहले जो जनवरी फरवरी मार्च का महीना होगा वहां पर अनाउंस हो सकते हैं, जिस तरह के संकेत कल मिले थे। माना जा रहा है कि उसी को लेकर भाजपा कैडर को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी गई थी। बूथ स्तर के ऊपर भाजपा नेताओं से कहा गया है कि अपनी टीमों को मजबूत करें और वहां पर लोगों से कहें कि भाजपा की जो नीतियां हैं, जो मोदी सरकार का जहां पर जो मूल मंत्र है विकास, सबका साथ सबका विकास, वो नीतियां जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो उसे लेकर भी जो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा अहम माना जा रहा है। खास करके कल जम्मू में 1 दिवसीय दौरा होगा, सुरक्षा की समीक्षा होगी और यह भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष नेता जो हैं वो भी गृह मंत्री अमित शाह से यहां पर भी मिल सकते हैं। हालांकि वो दिल्ली में उनके आवास के ऊपर बैठक करके आ चुके हैं। वहां पर पूरी जो रणनीति बन चुकी है, जो स्थिति है उसके ऊपर चर्चा की गई है और यहां पर उपराज्यपाल प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं, जो सुरक्षा को लेकर जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP ADGP मुकेश सिंह लगातार जिस तरह से राजौरी हमले के बाद वहां पर टच में है, नजर रखे हुए हैं पूरी। मुकेश सिंह कई बार दौरा भी वहां पर कर चुके हैं। तो उसके ऊपर भी यहां पर कल जो गहन एक समीक्षा होगी, सुरक्षा की समीक्षा के ऊपर जो बैठक कल राजभवन में होगी, इसमें जो कल प्रमुख मुद्दे होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।